तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूरी सरकार बीकानेर में शासन पूरा यानी कहेंगे सीएमओ पूरा बीकानेर में लगेगा 12 दिनों तक। और इसी खबर पे जयपुर स्टूडियो का रुख करते हैं, जहां पर हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। योगेंद्र, क्या लगता है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की अगर बात करें तो पहले भी पूरी की पूरी सरकार भरतपुर संभाग के दौरे पर रह चुकी है और अब 12 दिनों तक पूरा शासन राज्य सरकार का भरतपुर बीकानेर संभाग में लगने वाला है। क्या लगता है, क्या कुछ खास रह सकता है इस बार सरकार के? देखिए, सरकार की पहल तो अच्छी कही जा सकती है कि वो संभाग में जाकर के वहां की समस्याओं, वहां के जिलों से के जो लोग हैं उनसे रूबरू हो रही है। सेलेक्टेड जो पंचायतें एक सैंपल पीस के रूप में अगर उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है, उन पर विचार होगा तो एक अच्छी पहल है। बजट से पहले भी उन क्षेत्रों में जाकर के, क्योंकि अभी जब स्वराज संकल्प यात्रा वसुंधरा राजे ने निकाली थी विधानसभा चुनाव से पहले, तो बहुत सारी चीजें उनके सामने आई थी, उनके नोटिस में आई थी। अभी बजट आने वाला है प्रदेश का अगले महीने, उससे पहले भरतपुर की लोकसभा चुनाव से पहले और बीकानेर संभाग की अभी जानकारी जुटा रही है। 30 तारीख तक वहां सरकार रहेगी। तो ये जो चीजें हैं सरकार आइडेंटिफाई करती है और ये अधिकारियों के साथ में बैठ करके डिस्कस किया जाएगा कि कौन सी चीजें हैं जिसमें सरकार को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और केवल ये कह सकते हैं कि नेग्लिजेंसी की वजह से जो चीजें अटकी हुई हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए और एक काम किया जा सके। जैसे अभी मैं कुछ देर पहले बीएल आर्य साहब को सुन रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटरिंग, अगर मॉनिटरिंग होती है तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये प्रयास जो हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं और अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जो वादे करके आ रहे हो, जो चीज देख रहे हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। आपने अगर किसी पंचायत को लेकर के किया कि वहां पे सीपेज की समस्या ज्यादा रही है या फिर सड़कें जो बनी हुई हैं वो केवल घरों के पानी की वजह से ही टूट रही, तो वहां लोगों को समझाइश की जानी चाहिए, उसे दूर किया जा सकता है। वहां के संबंधित तहसीलदार, एसडीएम जो भी हैं उन्हें पाबंद किया जाए कि समस्या से इस पंचायत को निजात दिलानी चाहिए। 9177 जो पंचायत है उनमें से एक पंचायत है, कहने को छोटी सी हो सकती है, लेकिन ये सरकार इन चीजों को समझ सकती है कि कहां किस तरह की दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं बीकानेर संभाग की हम करें तो एक तो पीने के पानी की बड़ी समस्या है कई जो जगह है वहां पे। दूसरा जो नहरी क्षेत्र है वहां जुड़ रहा है उसमें टेल तक पानी पहुंचाने एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी रावला घड़साना का जो मामला है पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, उनपे और ध्यान देने की आवश्यकता। और सबसे बड़ी जो आवश्यकता होगी, हनुमानगढ़ और गंगानगर जो जिला है वहां पे नशे की लत जिस तरह से युवाओं को बिगाड़े जा रही है, साथ में भी ये स्थितियां बनती जा रही हैं, उस पर गौर करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर जरूर गौर करेगी। एक आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी हाल ही में जब आए थे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो उस वक्त वो गए थे जो ये जिप्सम के जो मजदूर हैं उनसे मिलने के लिए, उनका जो खनन करते हैं उनमें किस तरह की परेशानी आ रही है वहां पे, उनसे मिलने के लिए गए थे। तो सरकार वहां जाकर के उनकी परेशानी को भी देखना चाहिए कि वास्तव में कितनी परेशानी है और उन्हें किस स्तर पे दूर किया जा सकता है। अगर छोटी मोटी बात है तो उसे दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं उस पर गौर करने की आवश्यकता है। लोकल जो बीकानेर की प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार उन्हें आइडेंटिफाई करेगी और उसके बाद में निजात उन्हें मिलनी चाहिए, यह सबसे बड़ी बात होगी। और मॉनिटरिंग भी हो, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए कि इतनी तारीख तक इन चीजों को दूर किया जाना चाहिए। जी माधुरी। बिल्कुल योगेंद्र, लेकिन एक बात देखें, अगर तो भरतपुर संभाग का जो दौरा था उसमें भी कहीं ना कहीं कमी रही थी। सरकार, क्या लगता है कि ये जो दौरा है सरकार का, जो पूरी की पूरी सरकार अगर बीकानेर संभाग का दौरा कर रही है, वहां पर रहने वाली है, क्या लगता है लोगों के लिए कितना फायदा पहुंचाने वाली है ये दौरा और कितना सार्थक साबित होगा? क्योंकि पहले भी इस तरह की पहल सरकार कर चुकी है। पहल में कोई ये नहीं कह सकते कि वो सकारात्मक नहीं है, पहल बिल्कुल सकारात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी पहले भी रही है। और अब सरकार की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, बात वही है कि मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। जो वादे आपके नेता और मिनिस्टर्स वहां पे करके आ रहे हैं जी, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो। कहाँ किस स्तर पे कमी हो रही है, कहाँ कमजोरी रह रही है, वो देखा जाना चाहिए। अगर फंडिंग की प्रॉब्लम है तो सरकार आपको गौर करना चाहिए उस पर, या फिर कोई बात इस तरह की है तो उस पर वो वादे नहीं किए जाने चाहिए। अगर भरतपुर में प्रयासों में कोई कमी रही है, जो वादे करके आए थे, तो एक ठगा हुआ सा महसूस करता है वहां का नागरिक का। हमसे भी इसी तरह के वादे करके गए थे जो पूरे बिल्कुल ऐसा बीकानेर में नहीं होना चाहिए। अगर वहां भी इस तरह की स्थितियां होंगी, जब तीसरे संभाग में गवर्नमेंट जाएगी तो वहां के लोगों को पहले ही बीकानेर और भरतपुर के लोग, मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से या दूसरे माध्यम से बात कहेंगे कि हम इसका असर देख चुके हैं, आप लोगों के यहाँ भी कोई असर रहने वाला नहीं है। ये महज एक सरकार का अपना एक एजेंडा है कि संभाग मुख्यालयों पे जाकर के देखा जाना चाहिए। लेकिन परिणाम आए तो बहुत अच्छी बात है और जो वादे किए जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए।
तभी उसके सार्थक परिणाम सामने आ सकेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक टाइम बाउंड पीरियड, एक प्रोग्राम होना चाहिए कि इतने दिन में इस समस्या का निस्तारण करके अवगत कराया जाना चाहिए, तभी उनकी बात है। जन सुनवाई कराने के लिए अलग अलग ग्राम पंचायत, पंचायत समिति क्षेत्र, उनमें तय कर दिए मिनिस्टर्स के प्रोग्राम। अब वहां पे जाकर के प्रॉपर तरीके से उन समस्याओं का निस्तारण हो। क्या समस्या है? अगर कोई छोटे मोटे रास्ते की दिक्कत तो आपके पास में सरकारी लवाजमा वहां पे सारा है, अधिकारी सारे हैं, तो उन्हें दूर करवाया जाना चाहिए। पीने के पानी की समस्या है, सरकार के स्तर पे किस तरह से किया जा सकता है? टैंकर से हम पूरा पानी दे सकते हैं कि वहां पे अगर ट्यूबवेल से देख सकते हैं? क्योंकि आजकल तो विधायक का जो कोटा है आपके यहाँ पे बीजेपी के एमएलएस के लिए ये बाउंड भी कर दिया गया है कि 70-30 का रेशो होगा। 30% अपनी इच्छा से खर्च कर पाएंगे और 70% संगठन के कहने पे खर्च होगा। तो ऐसी चीजों के लिए उस पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए, तो उसके और भी अच्छे परिणाम सामने आ सकेंगे। माधुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने योगेंद्र की कहीं ना कहीं ये बिल्कुल माना जा सकता है कि सरकार की जो पहल है वो बिल्कुल सकारात्मक है। सरकार की जो ये कहें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल सकारात्मक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गंभीरता और मॉनिटरिंग जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे हमारे न्यूज कॉर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा बता रहे थे कि टाइम बाउंडेशन को देखते हुए सारी कमियों को वहां पर दूर करना होगा, समस्याओं का निस्तारण करना होगा, तभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वो सार्थकता या वो जो परिणाम है सामने आ पाएंगे जो सरकार के सचमुच मंशा में है।